हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, सुबह का समय है और मैं यहाँ बना रही हूँ चाय। और मेरे बच्चे को स्कूल जाना था, तो इसलिए सबसे पहले मैंने सोचा कि उसको उठ के नाश्ता बना दूँ। और यहाँ उसके स्कूल बहुत जल्दी के हो चुके हैं, तो सुबह के जो मेरे काम रहते थे वो सारे उल्टे पुल्टे हो गए हैं। कुछ समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि पहले मैं साफ झाड़ू पोछा साफ सफाई करके नहा धो के फिर नाश्ता बना देती थी उसके लिए। लेकिन अब उसको सुबह 7 बजे ही निकलना होता है, तो वो पौने 7 बजे निकल जाता है। तो इस चक्कर में मुझे अब सीधे पहले मैं 6 बजे उठती हूँ और फिर उसके लिए नाश्ता बनाती हूँ और फिर उसे जगाती हूँ, नहलाती धुलाती हूँ, तैयार करती हूँ। तो इसी में इतना समय हो जाता है। तो उसके बाद ही मैं फिर काम धाम करती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर गाइस, मेरे जो हस्बैंड थे वो सुबह 5 बजे ही ड्यूटी से आए थे, तो वो सो रहे थे, मेरे बच्चे भी सो रहे थे। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं नाश्ता रेडी कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आईएसबी को उठाऊँगी। इससे क्या रहता है कि बच्चे अपना नींद पूरी हो जाती है उनकी। नहीं तो वो वैसे भी उसको सुबह देखिए, सभी को बहुत नींद आती है, तो बच्चे तो बहुत परेशान करते हैं उठने में। और बड़ी मुश्किल से उठता है, बहुत ही मुश्किल से उठता है। और यहाँ पर मैं उसके लिए बना रही थी पूड़ी, और पूड़ी के साथ मुझे उसके लिए सब्जी भी बनानी थी। मैं उसको हमेशा मतलब ज़्यादातर उसको मैं सब्जी बना के ही रखती हूँ। मैं उसको अचार वगैरह कम देती हूँ, क्योंकि उसको अचार के साथ खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वो सब्जी के ही साथ खा लेता है जो भी खाना होता है, या फिर कुछ अलग चीज़ होती है तो वो सॉस वगैरह के साथ भी खा लेता है। लेकिन उसको सब्जी तो चाहिए, चाहे थोड़ी हो ज़्यादा हो, कुछ भी हो उसके। कुछ नहीं हो तो आलू की ही रख दो उसको, तभी वो खा पाता है, वरना उसको अचार वगैरह के साथ तो पसंद नहीं है बिल्कुल भी। मैं तो इसलिए मैं उसको बहुत ही कम रखती हूँ। और यहाँ पर मैंने केवल उसी के लिए नाश्ता बनाया था, क्योंकि इतनी सुबह सुबह मैं और मेरे हस्बैंड तो करते ही नहीं है। और छोटा वाला रहता है तो उसको एक आध मैं एक्स्ट्रा सेक लेती हूँ, तो वो जब उठता है तो मैं उसे खिला देती हूँ। और अपने लिए तो और इनके लिए मैं नहीं बनाती हूँ। जब मैं नहा लेती हूँ उसके बाद ही चाय पानी होती है, और हल्का फुल्का कुछ भी खा लेते हैं हम लोग नाश्ते में। तो ज़रूरी नहीं है कि भाई हैवी नाश्ता हो, या फिर कभी मन हो तो मैं बना लेती हूँ। वो तो अभी स्कूल जो है वो अभी 2-4 दिन से ही चेंज हुए हैं, वरना हमने आराम से मेरे सारे काम हो जाते थे उसके बाद ही मैं उसको भेजती थी स्कूल। तो लेकिन कोई बात नहीं है, हो जाता है कभी कभी, मैं सब में एडजस्ट कर लेती हूँ। और जो जहाँ जैसी चीज़ होती है सब चीज़ों में एडजस्ट करना भी चाहिए आदमी को। तो गैस, यहाँ पर मेरी बन चुकी है पूड़ी। और मुझे थोड़ी सी ही, जैसे कि मैंने बताया, बनानी थी, तो मैंने उसको केवल 4-5 बनाई, क्योंकि वो ले तो केवल 2 ही जाता है। तो यहाँ पर फिर मैंने ले ली 5-6 भिंडी उसी के हिसाब से। और सब्जी मैं उसके लिए सोच लेती हूँ कि सुबह मुझे क्या बनाना है, तो मैं वही उसी तरीके से रेडी करके रख लेती हूँ। मैंने धो धा के सुबह रख ली, सॉरी नाइट में रख दी थी। और सुबह इनको कट कर लिया, तुरंत ही कट करने के बाद ज़्यादा नहीं बनाई थी, केवल नॉर्मल उसी के ही लिए बनाई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं भिंडी को कट कर रही हूँ, और मैंने कट उसी पट्टे पे कर ली थी जिस पे मैं रोटियां सेक लेती हूँ। मतलब पूड़ी बेल रही थी, तो क्योंकि क्या होता है ना कि अच्छे से कट जाती है उस पर। मेरे पास कट बोर्ड भी है, तो मैं उस पर भी कर लेती हूँ। लेकिन जो चीज़ मुझे जहाँ जैसी मिल जाती है मैं जल्दी से यूज वहीं कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब सामने जिस चीज़ से काम चल सकता है, तो ज़रूरी नहीं है कि सारा सामान फैला के रखा जाए। और मेरा काम मैं जिस तरीके से आपको दिखाती हूँ, मैं सेम वैसे ही करती हूँ। कि ऐसा नहीं है कि मैं दिखाऊँ कुछ और मैं करूँ किसी और तरीके से। तो मैं जल्दबाजी में, मुझे जैसा जो समझ में आता है मैं जल्दी कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने एक छोटे से पैन में ऑयल गरम करके, और उसमें हल्का सा जीरा डाल के, और केवल हल्दी और नमक डाला था, और केवल एक हरी मिर्च डाल दी थी छोटी सी, जिससे कि टेस्ट आ जाए। तो इतना तो वो खा ही लेता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने छोटे ही पैन में यहाँ पे भिंडी बना दी थी उसके हिसाब की। और बस ऐसे ही मैं बना देती हूँ, जो मतलब थोड़ा बहुत जो भी समझ में आता है। कभी कभी पनीर कट करके बना देती हूँ, कभी आलू बना देती हूँ, जैसा होता है। कभी मैं मैगी भी दे देती हूँ, हर चीज़ देती हूँ, क्योंकि उसको ये ना लगे कि मम्मा हम जब देखो मुझे पूड़ी पराठा यही सब देती रहती है। तो इसलिए मैं उसको उसके मन का भी कभी कभी दे देती हूँ। यहाँ पर फिर मैं उसका टिफ़िन पैक करने लगी गई।
और टिफ़िन में केवल मैंने 2 ही पूड़ी रखी, क्योंकि वो चिल्ला रहा था वहाँ से पीछे से कि मम्मा मेरे को 2 रखना, 2 रखना। वो और रखने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, वो ज़्यादा खा भी नहीं पाता है। तो इस चक्कर में मैंने उसको केवल 2 पूड़ियाँ रखी और थोड़ी-सी उसको सब्ज़ी रखी, उसमें से भी थोड़ी-सी बच गई थी। और मैंने सोचा कि छोटे वाले को दे दूँगी, क्योंकि वो थोड़ा वो भी खा लेता है हल्की-फुल्की मिर्च अगर नहीं डली होती है तो। यहाँ पर गाइस मैंने कर दिया उसका टिफ़िन रेडी और पानी की बॉटल। यहाँ पर मेरा बच्चा भी रेडी है, बिल्कुल नहा धो के तैयार है स्कूल जाने के लिए। और मैं जब रिकॉर्ड कर रही थी तो इधर-उधर भाग रहा था उसको ये मतलब बहुत मेरे को परेशान कर लेते हैं इसी तरीके से दोनों की दोनों, छोटा वाला तो लेकिन बहुत मज़े लेता है जब मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ। इसको लगता है पता नहीं मम्मा क्या करती है, तो वो चीज़ है। और फिर यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी उठ चुके थे और रेडी होके इसको स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे थे, और मेरे हस्बैंड ने ही इसको आज रेडी कर दिया था। मैं उधर नाश्ता बना रही थी, इतने में उठा के ब्रश करके नहला के इसको रेडी कर दिया था। और फिर उसके बाद गाइस मैंने कहा चलो लगे हाथों खाना ही बना लेती हूँ, और सारी साफ़ सफाई करने के बाद मैं नहा लूँगी। तो यहाँ पर अभी 8 भी नहीं बजा था गाइस, अभी टाइमिंग्स लगभग 7:30 की हो रही होगी शायद। तो मेरा ये छोटा बच्चा उठ गया था और मेरे हस्बैंड का अचानक से मन करने लगा, कहने लगे चलो मैं सब्ज़ी बना देता हूँ तो जल्दी हो जाएगा और तुम फिर जल्दी से अपना काम तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा, तो नहा धो के अपना नाश्ता पानी कर लेना। मैंने ठीक है तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कराने लगे। और गाइस जब 2 लोग जब एक आदमी काम कर रहा हो और अगर कोई हेल्प कर देता है ना तो काम बहुत जल्दी हो जाता है, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन मेरे हस्बैंड को खाना पीना बनाना आता है, तो इस चक्कर में ज़्यादातर वो खाने में ही हेल्प कर पाते हैं, अदरवाइज़ उन्हें और चीज़ों में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। खाने में भी उनको ज़्यादातर सब्ज़ी बना लेते हैं वो, तो वो सब्ज़ी में ही हेल्प करा देते हैं मेरी। जब उनका मन होता है तब वो करा देते हैं, और जिस दिन वो करा देते हैं तो मेरा काम फटाफट हो जाता है और पता भी नहीं चलता कि कब हो गया। ऐसे तो वो घर पे रहते हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्प ही हो जाती है हर चीज़ों में। बच्चों को भी ले लेते हैं तो मैं अपना काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि वैसे वो ड्यूटी पे रहते हैं ज़्यादातर, तो वो बिज़ी रहते, अगर घर पे रहते हैं तो हेल्प बहुत करा देते हैं। कम से कम बच्चों को ही देख लेते हैं तो उसी में बहुत सारी हेल्प हो जाती है गाइस। तो यहाँ पर उन्होंने बना दी सब्ज़ी, मतलब उन्होंने रेडी कर रहे थे वो सब्ज़ी, और इधर मैं रोटियाँ सेक रही थी। तो मेरा आज बहुत जल्दी काम हो गया था, लेकिन आज मुझे बहुत ज़्यादा अर्जेंट जाना भी था दोपहर में, तो वो इसलिए मुझे सुबह से जल्दी फ्री होके सारे काम निपटा के मुझे भी जाना था, मेरे हस्बैंड को भी जाना था। तो इसलिए थोड़ी बहुत उन्होंने हेल्प करा ली थी कि जल्दी फ्री हो जाओ अपना। और तो मेन रीज़न तो गाइस उनकी हेल्प कराने का यही था, लेकिन वैसे भी वो करा लेते हैं, बहुत अच्छे हैं इस मामलों में तो वो। तो गाइस यहाँ पर मेरा मतलब मेरी रोटियाँ सिक चुकी हैं और बस सब्ज़ी रह गई, तो उन्होंने कहा मेरी सब्ज़ी को हाथ मत लगाओ, मैं खुद देख लूँगा तो इसलिए मैंने सब्ज़ी उनकी ज़्यादा देखी ही नहीं। तो वो अपनी सब्ज़ी को रेडी कर रहे थे और मैंने जब तक बर्तन जो रखे हुए थे रात के धुले बर्तन वगैरह, वो सब मैंने लगा दिए साइड में। तो बहुत जल्दी आज हम लोग निपट गए थे काम से और दोनों ने मिलके कर लिया था। और जल्दी फ्री होने के बाद हम लोग ने काफ़ी रिलैक्स वगैरह कर लिया, और फिर उसके बाद जहाँ हमें जाना था तो हम लोग वहाँ के लिए निकल गए थे। और ये मेरा बच्चा वहीं पे आ गया था, और ये अकेले घूमता रहता है जब यश भी नहीं रहता है, ऐसे ही परेशान होता रहता है क्योंकि उसको खेलने के लिए कोई मिलता नहीं है। और जब यश भी रहता है तो उसके साथ खेल लेता है आराम से, अदरवाइज़ तो उसको दिक्कत ही बनी रहती है। तो यहाँ मैं बर्तन लगाती जा रही थी और वो निकालता जा रहा था, तो मैं उसको छोटे-छोटे बर्तन एसबी के उसमें रखे हुए थे खाने के, मतलब इसके भी, तो उसी को मैंने दे दिए कि मैंने कहा चलो तुम इन्हीं से खेल लो तो वो उन्हीं बर्तनों से खेलने लगा। और आप देख सकते हैं गाइस कि मेरे हस्बैंड बड़े मन से सब्ज़ी बना रहे हैं, और वैसे भी वो जब भी बनाते हैं तो बहुत मन से ही बनाते हैं। तो गाइस यहाँ पर मेरे सारे काम हो चुके हैं और मैंने किचन वगैरह भी सब साफ़ कर दी। और तो गाइस मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर आज एंड करूँगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।